हेलो दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ गेन लगाया था, लेकिन ये फैसला उन्होंने कुछ दिन बाद रोक दिया। अब अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से खबर ये आ रही है कि अमेरिका आने वाले 1-2 दिनों में भारत के ऊपर 25% से बढ़ा करके 50% टैरिफ करने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। पूरा मैटर क्या है इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो पे अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरिफ बढ़ाने का फैसला अनुचित लिया गया है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर हाल में इस टैरिफ को कम करना जरूरी है भारत के लिए। ट्रंप के फैसले पर भारत का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने अमेरिका द्वारा रूस से तेल आयात पर लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित बताया है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत को आने वाले समय में ना ही केवल भारत को घाटा होगा, ऐसे में अमेरिका को भी बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। असल में पूरी बात आपको एक एक क्लियर कर देता हूँ। असल में जितना भी सामान भारत से अमेरिका जाता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हो गए, जितने भी चावल हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कृषि के सामान हो गए, वो सारी भारत से ही अमेरिका जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ के व्यापारी उसको खरीदते हैं। अब उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ और लगाने के लिए कह रहे हैं, मतलब टोटल 50% टैरिफ। ये टैरिफ लगने के बाद में वो सामान और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से भारत में भी महंगाई बढ़ जाएगी और अमेरिका को भी महंगा सामान जाएगा। अब अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका को ये लगता है कि भारत के ऊपर अगर 50% टैरिफ लगा देंगे तो भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा। अभी क्रूड ऑयल क्या होता है बताता हूँ। क्रूड ऑयल वही चीज़ है जिससे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जिससे आग जलती है, वो सारी चीज़ें क्रूड ऑयल से ही बनाई जाती हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में टैरिफ की जंग चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी करे जा रहे हैं लगातार। सबसे पहले 1 अगस्त को उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में भारत ने कोई भी बयान साझा नहीं किया था अमेरिका के साथ में। भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया था कि इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब इंडिया एक आज़ाद कंट्री है। इंडिया को अपने हक का फैसला लेना ज़रूरी है। इंडिया जानता है कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। ऐसे में भारत का कहना साफ था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और आने वाले समय में ज़रूर खरीदेगा। इसमें भारत को कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत एक आज़ाद कंट्री है, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क है। ऐसे में अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आई। अमेरिका भी यहाँ पर तिलमिला गया कि 25% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत नहीं मान रहा है, तो आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ और लगाया जा सकता है। ऐसे में रशिया ने भी भारत का साथ दिया है और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। ऐसे में रशिया ने अमेरिका को हमला करने के लिए भी कहा है कि अगर भारत के ऊपर टैरिफ कम ना किया गया तो रशियन गवर्नमेंट अमेरिका के ऊपर हमला कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के बहुत सारे ऐसे क्रूड शिप्स देखने को मिले हैं इंडिया के सारे पोर्ट्स पे, तो उसमें अभी तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया जो है वो लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है, उनको रोक नहीं लगा रहा है। ये सारी चीज़ें अमेरिका को खटक रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि जितना भी खाद्य पदार्थ अमेरिका जाता है वो सारा का सारा यहाँ पर और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने के लिए उस पर अमेरिकी गवर्नमेंट चाहती है कि अमेरिकी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे अमेरिका और तेज़ी से अपनी इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोन अप कर सके। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका भारत के ऊपर नाजायज़ फैसले लेते आ रहा है। ऐसे में भारत ने भी एक नई चाल चली है अमेरिका के साथ में। भारत ने भी साफ कह दिया है कि भारत गूगल, मेटा और अमेज़ॉन से कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा और इन तीनों कंपनियों को 6% टैरिफ की माफ़ कर दी गई है। इसका मतलब भारत ने इन तीनों कंपनियों को लालच दिया है, जैसे एप्पल को लालच दिया था कुछ समय पहले कि एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करे, या करके कोई भी टैक्स एप्पल से नहीं लिया जाएगा।
तब उसका सेंटर यानी कि पूरा जो प्लांट होता है वो इंडिया में खुल गया है एप्पल का। एप्पल मतलब आईफोन जो आप सब लोग यूज़ करते होंगे। अब इंडिया ने लालच दिया है अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों को, जिसमें गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फ़ोन आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे, मेटा जिसमें आप सबके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आता है, और आपका अमेज़ॉन जिससे आप लोग शॉपिंग करते हो। तो इन 3 बड़ी कंपनियों को भारत की तरफ से टैक्स मुक्ति दे दी गई है। 6% का डिजिटल टैक्स हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां भारत में आकर के अपने नए नए मैन्युफैक्चरिंग हब आने वाले समय में खोल सकती हैं, और अमेरिका में एक कंपनी बंद भी हो सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये कंपनियां भारत में आती हैं या फिर नहीं आती हैं। भारत के इतने बड़े लालच देने के बाद भी भारत ने सही किया बिल्कुल, क्योंकि भारत के हित में ये फैसला था कि सबसे 3 बड़ी कंपनियां, ये जो पूरा मार्केट लीडर कंपनियां हैं, इनको भारत ला करके अमेरिका को मज़ा चखाया जा सकता है। जैसे एप्पल की तरह यहाँ पर एप्पल ने भी अमेरिका को मज़ा चखाया था, भारत में सबसे बड़ा प्लांट खोला था, और आज की डेट में इंडिया टॉप लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है स्मार्टफोन्स की, एप्पल्स की या कोई भी ऐसे मोबाइल की जो टॉप लीडिंग पर इंडिया कंट्री आने लगी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है इंडिया के हित में, वो यही है कि इन 3 बड़ी कंपनियों को किसी न किसी तरीके से भारत में लाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा फैसला कि इंडिया जो अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए इंडिया को। मतलब ये सारी अमेरिकी कंपनियां जितनी हम सब लोग यूज़ करते हैं, एज लाइक आईफोन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, एज लाइक सैमसंग तो कोरियन है, चलो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सैमसंग के कुछ पार्ट्स हैं जो अमेरिका बना करके देता है। बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं। मेटा हम लोग यूज़ करते हैं, मेटा मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सारी अमेरिकी ब्रांड हैं। तो ऐसे में अगर ये अमेरिकी ब्रांड अमेरिका में बंद हो करके भारत शिफ्ट हो जाएंगी तो इसमें भारत की इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका भी यही बात का लगेगा कि अमेरिकी कंपनी होने के बावजूद अमेरिका में उनका कोई हब नहीं है, जैसे एप्पल ने किया। एप्पल ने सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में खोली है आकर के बेंगलोर में। ऐसे में बेंगलोर में एप्पल के सबसे ज़्यादा फ़ोन बनाए जा रहे हैं, और नए नए आईफोन 17 जो लॉन्च होने वाला है वो इंडिया ही, मेड बाय इंडिया, मैन्युफैक्चर बाय इंडिया ही रहने वाला है। तो ऐसे में इंडिया कंपनी भी, इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट भी करेगा आने वाले समय में अपने आप को, अपनी कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि अमेरिका से डिपेंडेंसी ख़त्म करी जाए, क्योंकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो केवल स्वार्थी है, अपने बारे में सोचता है, अपनी जीडीपी के बारे में सोचता है, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे देश का क्या बुरा होगा, क्या भला होगा। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस करी हैं। उम्मीद है आप सबको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना वीडियो पे कमेंट करके। बाकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर भर के गाली दे सकते हो आराम से।